हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम of A and B in the last year was 4:3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income in the present year is 24.12 lakhs, then the sum of the income of A in the last year and that of B in the present year is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पहले मैं आपको समरी दे देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद में मैं इसे डिटेल सॉल्व करवाऊंगी और कंसेप्ट भी सारा क्लियर कराऊंगी। कह रहा है कि ए और बी इन दोनों की इनकम लास्ट ईयर में जो थी उनका रेशियो 4:3 था। ए और बी इन दोनों की इनकम का लास्ट ईयर का जो रेशियो है वो 4:3 है। और ये कह रहा है कि ए की इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो 3:4 है। ये लास्ट ईयर का और ये प्रेजेंट ईयर का, ये ए के लिए है इंडिविजुअल इनकम 3:4 और बी के लिए इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में क्या है, 5:6 है। तो बताइए कि ए का लास्ट ईयर का इनकम, बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम क्या होगा, उनकी सम क्या होगा, जबकि आपको इन दोनों के प्रेजेंट ईयर का सम दे के रखा है। ए और बी के प्रेजेंट ईयर का सम है 24.12 लैक्स। अब आप ये बात समझ रहे हैं कि ए और बी के लास्ट ईयर का जब रेशियो दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट ईयर का रेशियो ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ए का इंडिविजुअल लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे के रखा है और बी का इंडिविजुअल लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे के रखा है। मीन्स मैं प्रेजेंट ईयर का ए और बी की इनकम का रेशियो फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मैं ए और बी की प्रेजेंट ईयर का रेशियो फाइंड आउट कर लूँगी तो मैं उसका सम निकाल लूँगी और उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, उन दोनों रेशियोज का सम होगा 24.12 लैक्स के इक्वल होगा। तो जब मुझे इसका जो सम है उसकी यूनिट मिल जाएगी, इन दोनों के सम की यूनिट इसके अकॉर्डिंग हुई, तो 1 यूनिट मैं रेशियो की निकाल सकती हूँ कि क्या होगा। इसमें से इन दोनों के सम की जो इन दोनों की यूनिट है उन दोनों के सम को डिवाइड करके उससे मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। जब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो मैं वहाँ से क्या करूँगी कि ये जो लास्ट ईयर का जो रेशियो है उसमें ए की लास्ट ईयर का जो आया है इनकम, बी की जो प्रेजेंट ईयर का जो इनकम आया है यूनिट में, दोनों को ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद क्या करूंगी, 1 यूनिट जो रुपीज़ में मिली है उसमें कर दूंगी मल्टीप्लाई, जिससे मुझे ए की लास्ट ईयर, बी की प्रेजेंट ईयर, इन दोनों की इनकम का सम ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो रही बात इसके समरी की। अब बात ये है कि इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे कैसे, क्योंकि ए और बी इन दोनों की लास्ट ईयर का जो रेशियो है 4:3 है और ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है 3:4 है और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के रेशियो है 5:6। और अगर हम इन दोनों की इनकम को ए रेशियो बी के उसमें डालना चाहते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 में 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे कि मैं इजली इसे रेशियो के फॉर्म पे ए और बी को लास्ट ईयर की इनकम को दे सकूं, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि ए की लास्ट ईयर का जो यूनिट आया है और बी की जो लास्ट ईयर का जो यूनिट आया है उससे मैं ईजिली प्रेजेंट ईयर का यूनिट ए का और बी का फाइंड आउट कर सकूं। जब मैं इस ए में 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मीन्स 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 60
ए और बी का हो जाएगा 3 से 15 में मल्टीप्लाई करूंगी हो जाएगा 45। अब देख रहे हैं लास्ट ईयर में ए और बी की इनकम का जो रेशियो हो गया है वो 60:45 बन चुका है। और अब मैं जब 60:45 ए और बी की इनकम का लास्ट ईयर का रेशियो मिला है तो मैं ईजिली बता सकती हूँ कि ए का प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या, मतलब प्रेजेंट ईयर की यूनिट क्या होगी विद द हेल्प ऑफ लास्ट ईयर एंड इन दोनों के रेशियो के कंपेरिजन से। जब 3 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 80 को करेगा। या तो अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं 3 यूनिट जो ए की लास्ट ईयर का जो इनकम था 3 यूनिट वो अगर 60 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगा, 20 को, 60/3 को। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 इंटू 20 मीन्स 80 को। इसका मतलब ए का प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो 80 आया, अभी तो मैं इसे रेशियो के फॉर्म पे ही सिर्फ रखती हूँ। और बी का क्या हो जाएगा, जब लास्ट ईयर का जो बी का रेशियो 45 है और इंडिविजुअल इनके जो इनकम की यूनिट है 5 है, तो 5 से 6 में ये प्रेजेंट की जो यूनिट है वो 6 है। जब लास्ट की 5 यूनिट 45 को रिप्रेजेंट करती है तो 1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगी, 9 को, और 6 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगी, 54 को। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का और बी का लास्ट ईयर का जो रेशियो मिला है वो 60:45 मीन्स ए का लास्ट ईयर की जो इनकम थी वो 60 यूनिट थी और बी की लास्ट ईयर की जो यूनिट थी वो 45 यूनिट थी। और ए की प्रेजेंट ईयर की जो यूनिट है वो 80 है और बी की प्रेजेंट ईयर की जो यूनिट इनकम की जो यूनिट है वो 54 है। इन दोनों की इनकम का, प्रेजेंट की इनकम का सम दे के रखा है जो कि है 24.12 लैक्स। और रेशियो का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 में जब मैं 54 ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 134। मीन्स इनकम अगर हम इनकम के रूप में देखें तो 24.12 लाख, और इसे अगर हम एक यूनिट का अगर हम लाख निकालने कितना रुपीज़ एक यूनिट की होगी तो हम ये क्या है, ये रुपीज़ प्रेजेंट की इन दोनों का सम है, तो हम प्रेजेंट की इन दोनों के सम का रेशियो ले लेते हैं। 80 + 54 मीन्स 134। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक यूनिट का कितना पैसा होगा वो मुझे फाइंड आउट हो जाएगा 24.12 लाख में 134 से डिवाइड करके। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए के लास्ट ईयर का मीन्स 60 और बी की प्रेजेंट ईयर का मीन्स 54, इन दोनों का सम चाहिए। तो 60 + 54 कितना होता है, 114। मीन्स मैं क्या करूं, 1 यूनिट के लिए तो मैं करूंगी 24.12/134, और अगर मुझे 60 + 54 मीन्स 114 का निकालना है तो क्या करूंगी, 114 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये सिंपल वर्क है, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, 0.12 है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं डिवाइडेड में, मतलब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में, और डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। चीज़ें अभी काफ़ी पेचीदा दिख रही हैं, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं फ्रेश से कर लेती हूँ और इसे सॉल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 2412 और इंटू 114 डिवाइडेड बाय 134 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व करेंगे, मुझे मिल जाएगा अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू 2412 इंटू 114 डिवाइडेड बाय 134, और डेसिमल हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया था। तो अब इसे सॉल्व करूंगी तो किस तरीके से करूंगी, डायरेक्ट 134 का हमको पढ़ा तो याद रहेगा नहीं, तो मैं यहाँ से देखती हूँ यूनिट डिजिट से कि ये 4 किससे कट सकता है। एक तो होता है 4 3 = 12, यूनिट डिजिट में 3 टाइम्स जा सकता है, और एक होता है 4 8 = 32। ऐसे में ये आपको 8 टाइम मतलब 8 टाइम्स भी यहाँ से जा सकता है। और इसे मैं देखूँ तो ये 134 अराउंड में 20 टाइम्स है। इसका मतलब, और जब ये 134 को मैं इससे डिवाइड करने की कोशिश करूँगी तो 1 टाइम्स तो जाएगा ही। इसका मतलब अराउंड में ये इसके 20 टाइम्स है, ये इसे कट सकता है 8 टाइम्स में, तो इसका मतलब ये क्या है, 18 टाइम्स जा सकता है। एक बार आप चेक भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। 134 में मैं इसे काटूंगी तो 18 टाइम्स जाएगा,
और 18 में मैं जब 114 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 2052, और इसे 100 से जब डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा डेसिमल यहाँ पे बस 20.52 ऑप्शन सी है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है, और मैंने आपको इसकी समरी दे के रखी है। तो अभी लास्ट में इसको एक बार मैं इसको फिर से डिटेल कर दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिसको समझ में आ गया उसे और डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे नहीं अभी भी थोड़ा डाउट है तो उसको मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूँ। मैंने क्या किया, मैंने किया ए और बी इन दोनों की प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट ईयर इन दोनों की इनकम का जो रेशियो दे के रखा था 4:3, इसे कन्वर्ट कर लिया 60:45 में, जिससे कि मैं प्रेजेंट ईयर का इनका ईजिली रेशियो फाइंड आउट कर सकूं। प्रेजेंट ईयर का इनका रेशियो 80:54 निकला, क्योंकि ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की रेशियो का रेशियो क्या था, इनकम का रेशियो 3:4 था, और बी का था 5:6। तो इस तरीके से मुझे ए का और बी का लास्ट ईयर का जो हमको मिला रेशियो 60:45, और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो मिला 80:54 मीन्स यूनिट्स के हिसाब से लास्ट ईयर का जो ए की इनकम है वो 60 यूनिट है, और प्रेजेंट ईयर की जो बी की इनकम है वो 54 यूनिट है सब। तो इसके बाद इन दोनों की इनकम का जो यूनिट क्या हो जाएगा, इन दोनों की इनकम का यूनिट हो जाएगा 114। तो मुझे 114 यूनिट ही फाइंड आउट करनी थी, और जिसमें कि मैंने क्या किया, प्रेजेंट ईयर का जो वैल्यू दे के रखा है 24.12 लाख, तो मैंने प्रेजेंट का जो रेशियो है 80 और 54 इन दोनों यूनिट्स को ऐड किया। इन दोनों यूनिट्स को ऐड किया तो ये क्या हो गया, दोनों का एडिशन हो गया 134। इससे मैंने एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट की। मीन्स 24.12 से मैंने 134 को जब इन दोनों की यूनिट्स का जो सम है, प्रेजेंट ईयर की जो इनकम है, इन दोनों की रेशियो में जो यूनिट मिली है उनका जो सम है उससे डिवाइड किया, तो मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिल गई कि क्या होगी इनकम के रूप में, मतलब पैसे के रूप में। और मुझे चाहिए था 114 यूनिट। बस मैंने 114 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वैल्यू हुई वही ए के लास्ट ईयर और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम के सम का वैल्यू है। आई होप अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के और वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।